खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 49वां बाब 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की। मैं तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद ठहराऊंगा, ताकि तू मुल्क को बहाल करे और वीरान मिरासों को असरे नौ आबाद करे। कैदियों से कहे कि बाहर निकल आओ, और उनसे जो अंधेरे में हैं कि मुनव्वर हो जाओ। वो राहों में चरेंगे और हर एक टीले पर उनकी चरागाह होगी। वो ना भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना गर्मी और ना धूप से उन्हें कुछ ज़रर पहुँचेगा, क्योंकि उनका रहमान उनका हादी होगा और पानी के चश्मों की तरफ उन्हें ले जाएगा। मैं अपने सब पहाड़ों को राह बनाऊंगा और मेरे रास्ते हमवार होंगे। देख, कोई दूर से आएंगे, और देख, कोई शिमाल और मगरिब से, और कोई सैनीन की सरजमीन से। ए अफलाक, गीत गाओ, और ए ज़मीन तू खुश हो, और ए पहाड़ों राग गाने लगो, क्योंकि खुदावंद ने अपनी उम्मत को तसल्ली बख्शी और वो अपने गरीबों पर रहम करेगा। पर सहून कहता है कि खुदावंद ने मुझे तर्क किया और मालिक मुझे भूल गया। क्या औरत अपने शीरखार बच्चे को भूल जाती है कि अपने शिकम के फर्जंद पर रहम न करे? और अगरचे वो भूल भी जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 8वीं, 9वीं, 13वीं, 14वीं और 17वीं से 18वीं आयत तक। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और निहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है, और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इस वजह से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो ना सिर्फ सबत का एहतराम नहीं करता था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, सिवा उसके जो बाप को करता देखता है। क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है। क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है, और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम ताज्जुब करोगे। क्योंकि जैसे बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम
बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और ज़ेर फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है फतवा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी को नहीं बल्कि उसकी मर्ज़ी को जिसने मुझे भेजा है चाहता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।